कि हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। हमें मालूम है कि हमारे देश की वीर सेना, हमारे देश के वीर सैनिक चीनी पीनी सबको घोल के पी सकते हैं, सक्षम है। मीडिया आज पूरा दिन मेरे दोस्तों, अगर आपने टीवी देखा हो, किसी ने न्यूज चैनल देखे होंगे, जो कारगिल के समय पे गलतियां की गई, जो कारगिल के समय पे बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की गई थी, उस वक्त पे एक खास चैनल था और उस खास चैनल की खास रिपोर्टर थी। आप लोग चैनल का नाम भी समझ गए और आप लोग उस रिपोर्टर का नाम भी समझ गए, जिसने कारगिल युद्ध में ये बोला कि जी देखो देखो मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ी हूं, देखो मैं यहां पे खड़ी हुई हूं। लेकिन उसने पूरी मदद करी है पाकिस्तान, एक एक चीज उसने लीक कर दी अपने टीवी कैमरा और माइक के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में, या मैं तो कहूं कि उसका उद्देश्य ही था लीक करना। वो तो उन्हीं की बंदी थी, वो उन्हीं की तरफ से प्लांट की गई थी, वो तो उन्हीं की आईएसआई की ही एजेंट थी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे अब तक। आज एक नहीं, कमोबेश सभी न्यूज चैनल्स पूरा दिन यही करते रहे। छोटी सी झलक मैं आपको उसकी भी दिखाता हूं। छोटा सा यूट्यूब चैनल है, गिनती के कुछ लोग देखते हैं, बावजूद इसके हमने हर एक चीज जो टीवी के न्यूज चैनल्स ने आपको दिखाई, हमने उसको ब्लर कर दिया। सैटेलाइट की तस्वीरें हमने छुपा दी, टीवी में खुली चल रही हैं सैटेलाइट की तस्वीरें, एक एक चीज खुला चल रहा है, सारी लोकेशन बताई जा रही है, कहां पे जिप्सी खड़ी है, कहां पे टैंक खड़ा है, कहां पे रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है, कहां हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कहां पे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। हर एक चीज हमारे न्यूज चैनल खुला दिखा रहे हैं। क्या चाइना को इससे मदद नहीं मिल रही होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त। हम लोग अभी जा रहे हैं वही लोकेशन पे जहां पे ग्राउंड जीरो पर ये पीएलए ने अटैक करने की कोशिश किया था। हम लोग एकदम उसी रास्ते पे है और इस रास्ते पे काफी इंडियन आर्मी का मूवमेंट नजर में आ रही है। अभी तक बहुत सारे इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय और गाड़ी हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। और उसी के साथ साथ भी इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के कुछ फाइटर जेट्स भी हम लोग को दिखाई दिया है। मतलब इंडियन आर्मी एकदम तैनात। एक एक चीज बताएंगे कि हम यहां से चले हैं, वहां जा रहे हैं, इस रास्ते पे हैं, और हमें इंडियन आर्मी के टैंक दिखे हैं, हमें इंडियन एयरफोर्स के जेट दिखे हैं, विमान दिखे हैं। मतलब इंडियन एयरफोर्स भी तैयार है। हर सब कुछ बता दो चाइना को, यहां बैठ के सारा काम आसान कर दो। और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी चैनल के खिलाफ नहीं हूं, किसी चैनल के, किसी पर्टिकुलर एक चैनल के विरुद्ध नहीं हूं। ये सांकेतिक क्लिप्स मैं यहाँ पे एक चैनल की प्ले कर रहा हूं। कमोबेश सभी न्यूज चैनल्स मोटे मोटे इस तरह की हरकतें करते हुए पाए गए। आप लोग बता दीजिएगा, आपने भी देखा होगा टीवी पे यही ड्रामा चलता रहा, सब कुछ लीक करके दे दिया, कर लो भैया क्या करोगे। देखा आपने, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया, सब कुछ बता करके तश्तरी में थाली में सजा के उनको परोस दो। मदद किसको मिलेगी? देखिए, एक बात समझिए, ये सारी वो बातें होती हैं जो देश के आम नागरिक को अगर ना भी पता चले तो हमारी और आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर टीवी के न्यूज चैनल्स वाले ये ना बताएं कि जी मूवमेंट हो रही है आर्मी की, ये तैनात कर दिया, मिसाइल लगा दी, तो मेरी और आपकी जिंदगी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। हमें मालूम है कि हमारे देश की वीर सेना, हमारे देश के वीर सैनिक चीनी पीनी सबको घोल के पी सकते हैं, सक्षम है। तो एक एक चीज इतनी बारीकी से किसको बता रहे हो? देश की जनता को नहीं जानना, देश की जनता को आर्मी की मूवमेंट नहीं जाननी, देश की जनता को नहीं जानना कि कितने हवाई जहाज लड़ाकू विमान वहां पे भेज दिए, देश की जनता को नहीं जानना कि कितने फौजी हमारे वहां पे है, कितनी टुकड़ियां वहां पे है, कितने हमारे टैंक वहां पे है, कितनी हमारी मिसाइलें वहां पे है, हमें नहीं जानना। तो ये टीवी के न्यूज वाले किसको बताते हैं? हमें तो नहीं जानना। हम तो भरोसा करते हैं अपनी सेना के ऊपर, हमें तो एंड रिजल्ट से मतलब है, बाद में खबर यह आ जाए कि हाँ भाई पीट पाट के भगा दिया, हम लोग खुश हैं। किसको बता रहे हो? कौन देख रहा है? फायदा कौन उठा रहा है? बड़ा सवाल। उत्तर आप सबके पास है। कौन देखता होगा? कौन फायदा उठाता होगा? किसको आसानी मिल जाती है अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करने में? किसको आसानी मिल जाती है? ये सारी चीजें लीक होने के बाद आप लोग इसका उत्तर बेहतर जानते हो।
हमने इस विषय पे बहुत लंबे समय से काम करते रहे। आपको मालूम होगा मुंबई हमले के दौरान भी ऐसा ही रिपोर्टिंग की गई थी। आपको मालूम है इस विषय पे मैंने मोदी जी को उस वक्त भी लिखा था जब वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। सरकार में आने के बाद में 6.5 साल के बाद में इस दिशा में कदम लिया गया था। हमने अपनी सेमिनार में बताया था 19 अप्रैल 2015 की सेमिनार के, वो वीडियोस आपने देखे होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज फिर से मीडिया इस तरह से बिहेव कर रही है। हमारे टीवी के न्यूज चैनल्स एक एक चीज बता रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं, पहली, सरकार ने कोई गाइडलाइन दी हो, सरकार ने खुद कहा हो चैनल्स को कि आपको ये चीजें बोलनी है, रणनीति के तहत अगर ये सब है तो हम इसको प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार के दिशा निर्देश पे चैनल्स ये काम कर रहे हैं तो तालियां, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मीडिया बेलगाम घोड़े की तरह सारी चीजें, तो अगर ये बेलगाम घोड़े की तरह मीडिया ये सब कर रहा है तो ये बहुत बड़ी एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे देश के सिस्टम पे कि देश कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता अगर मीडिया गैर जिम्मेदार हो जाए, बेलगाम घोड़े की तरह भागता रहे। तो क्या आपकी सेना करेगी और क्या आपकी सरकार करेगी? जो ना दिखाने और ना बताने वाली चीजें हैं वो भी अगर पब्लिक में आती रही तो ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं कर्नल